भाजपा सरकार है, मोदी सरकार नहीं है। 10 साल में नहीं हुआ, जो 70 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ। कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो माँ बहनों का मंगलसूत्र बेच देगी। इनके जब सरकार रहती थी कुछ मन चले, बहन बेटियों के साथ बर्ताव करते। राशन देने की जरूरत नहीं है, सरकार अपने गर्ज से दे। डीजल, पेट्रोल, रिफाइंड ऑयल, यही हो सकता है 400 पार। सीटें तो संभव ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, चुनावी चर्चा के बीच एक बार मैं पुनः आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे और बात करेंगे कि यहाँ पे जनता में क्या माहौल है, इस बार किसकी सरकार आ रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। सभी से उनकी राय जानेंगे और लोगों से बात करते हैं। पहला सवाल हम करेंगे आपसे कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन? देखिए, प्रजातंत्र में ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। या 14 में भी भाजपा ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, चुनाव के बाद घोषित किया था। चेहरा तो उन्हीं का था ना, चेहरा तो उन्हीं का था, लेकिन घोषित नहीं किया था ना। तो चेहरे तमाम हैं इंडिया गठबंधन में। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव हुआ था, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? लेकिन उस समय जो भी कहा गया था, जो भी प्रचार आया था, वो भाजपा के नाम पे आया था, मोदी के नाम पे नहीं आया था। कैसे नहीं आया था महाराज? हाँ, बताइए। अब न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, न भ्रष्टाचार। अब की बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार था। नहीं नहीं नहीं, 19 का है ये नारा। मोदी सरकार, मोदी 14 का नारा भाजपा सरकार है, मोदी सरकार नहीं है। तो 19 का नारा है मोदी सरकार। चलिए ठीक है, 19 का नारे हाँ। लेकिन इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री चेहरा कौन है? प्रजातंत्र में चूंकि तानाशाही नहीं है, यहाँ प्रजातंत्र में हमेशा जो चुन के प्रतिनिधि आते हैं, अपना नेता वो चुनते हैं। ये तो तानाशाही हो गई कि भाई एक ही आदमी की चलेगी। भैया ये बताइए 8 दूल्हा तैयार बैठे हैं, हाँ। घोड़ी कौन चढ़ेगा ये बताइए ना। वो भाई जिसके गले में बरमाला पड़ेगी वो दूल्हा हो जाएगा। नहीं, घोड़ी चढ़ने वाला 8 दूल्हे बैठे हैं, ऐसे कैसे हो जाता है? देखिए, एक दूल्हा सजाया बैठा, घोड़ी चढ़ा है, एक पार्टी का दूल्हा सजाया बैठा है। लेकिन उसको सारे लोग देख चुके हैं, उसकी कथनी और करनी का अंतर सारे लोगों के समझ में आ चुका है। हाँ। इस देश में आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने इतने नीचे स्तर की बात नहीं किया। जिस स्तर की बात आज के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, ये कहते हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो माँ बहनों का मंगलसूत्र बेच देगी। जबकि सच्चाई ये है कि इस देश का माँ बहनों की बचत का पैसा मोदी जी डकार गए। कैसे डकार गए? नोटबंदी के रूप में। और इतने लोग खड़े हैं, किसी से भी पूछ करके देख लीजिए, किसी के घर की महिला ने जो नोट इनको दिया होगा वापसी के लिए, उसको आज तक ये वापस करके उस महिला को नहीं दे पाए होंगे रखने के लिए। अगर ये गलत है तो किसी से भी पूछ लीजिए। जब नोटबंदी हुई, महिलाएं अपनी जो बचत रखती थी उसको भी मोदी जी नोटबंदी के नाम पे डकार गए। और किसी से भी पूछिए कि उसकी औरत ने जितना पैसा उनको दिया था बदलने के लिए, क्या वो लोग वो पैसा वापस कर पाए अपनी पत्नी को कि ये रखे रहो फिर इमरजेंसी में काम आएगा? वो तो खत्म कर दिया मोदी जी ने। और रही गहने बेचने की बात, तो मोदी जी तो पहले ही अपनी माँ बाप के गहने बेच के आए हैं। दूसरी चीज कि जब देश पे संकट आया तो कांग्रेस की सरकार थी, 3 युद्ध लड़ा कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश ने। और रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड का 1 रुपया कांग्रेस सरकारों ने नहीं खर्च किया। आप मीडिया कर्मी, आप पता करके देख लीजिए, जरा सा एक कोरोना आया, रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड गायब हो गया। 70 सालों में देश पे कर्जा 55 करोड़ था, इधर 10 सालों में बढ़ के 208 करोड़ 2,08,000 करोड़ हो गया। तो ये पैसा सब देश का कहाँ जा रहा है? इसका जवाब तो सत्तासीन को ही देना चाहिए। लेकिन सत्तासीन तो गाना गाता है, मेरा सर फोड़ने की बात हो रही है, मेरा ये करने की बात हो रही है, मुझको गाली दिया जा रहा है, ये बातें कर रहे हैं। चूंकि उनका काम ही है अटकाना भटकाना, वो वही काम कर रहे हैं। चूंकि उनको स्पष्ट हो गया है, उनको साफ ये नजर आ रहा है कि वो सत्ता के नज़दीक दूर दूर तक कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। इंडिया अलायंस पूरे देश स्तर पर जबरदस्त तरीके से वापसी करते हुए और नरेंद्र मोदी को दोबारा नागपुर भेज रही है। कहाँ की सीट जीत रही है इंडिया अलायंस, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। सारी सीटें लखनऊ से लेके बलिया तक
केवल एक सीट भाजपा जीत रही है, वो भी मठ की सीट। और नरेंद्र लास्ट में- मोदी की बात मैं करूंगा। नरेंद्र मोदी मैं बनारस, भाजपा की बात नरेंद्र करूंगा। मोदी की सीट बनारस कैसे जीतेगी या कैसे रहेगी? कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई उनके कैसे नाम नहीं कर, अरे अरे रजिस्ट्री नहीं है उन्हीं के भाई। नाम पे चुनाव हो रहा है, कैसे नहीं भले कर हो रहा है। ऐसे इंदिरा थोड़ी कह गांधी, सकते हैं अरे आप। इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती है यार, तो मोदी क्या चीज है? अरे मोदी क्या चीज मोदी है? के नाम पे जब चुनाव हो रहा है, मोदी ने देश के लिए किया क्या? इंदिरा गांधी ने 10 इस सालों देश में- के लिए हाँ। बहुत कुछ किया था। मोदी ने तो कुछ अगर नहीं वो किया। मोदी ने कुछ- मोदी ने जो मोदी ने भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। मोदी ने 2 काम किया। एक तो 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे निर्भर कर दिया, और दूसरा काम एक लैटरिन का इनके लोग बहुत कहते हैं। तो आदमी को जो बनाया हो वही बेचना चाहिए। शौचालय दूसरे की शौचालय बनाई हुई किसी संपत्ति के को घर नहीं में बेचना किसी चाहिए। के घर में शौचालय बनाना गलत है? नहीं गलत है, हाँ। लेकिन क्या शौचालय ही सब कुछ है? बिल्कुल शौचालय है। नहीं, शौचालय कैसे सब कुछ देश हो गया? देश की अगर देश अगर की- अगर अगर देश सरकार की- अगर सरकार बेटियों की बात करता है, अगर सरकार देश महिलाओं की की बात सारी करता है, संपदाएं अगर बेची जा रही है। अगर सरकार देश में एक देश लैट्रिन के देश नाम के पर गरीबों देश की की बात सारी करता है, अगर संपदा सरकार बेची देश जा में रही शासन है। की बात करता है, अगर सरकार देश में गरीबों में राशन की बात करता है, तो क्या वो गलत है? नहीं, तो दोनों चीजें नहीं करनी चाहिए ना। एक तरफ कह रहे हैं कि हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर ले आए, हाँ। और 85 करोड़ लोग आज भी 5 किलो राशन के मोहताज है इस देश में। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि रोजी रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। माननीय मोदी जी जाए, ये जीएसटी लेकर के आए, हीरे पे 3% जीएसटी है। इतनी जनता खड़ी है, किसी से पूछ लीजिए किसने हीरा खरीदा है। लेकिन कॉपी किताब रबड़ पेंसिल हर आदमी को खरीदना है, जिस पर जीएसटी ये सरकार 18% वसूल रही है। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं, इनके बातों का आप जवाब दीजिए। देखिए, चाचा ने कहा कि मोदी ने देश के लिए कुछ किया ही नहीं, उन्होंने बेचने के अलावा और कोई कार्य नहीं हुआ है। आप क्या? ये इंडिया गठबंधन जो है, इनके आंख में काली पट्टी बन चुकी है। इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गरीबों के यहाँ शौचालय बन रहा है, जिसके यहाँ बहन बेटियाँ शाम को निकलती थी, वो आज सुरक्षित हैं, अपने घर में सुरक्षित हैं। इनके जब सरकार रहती थी, कुछ मन चले, बहन बेटियों के साथ बर्ताव करते थे। ये लोग यही का धंधा कर रखे हैं। मोदी सरकार ने धारा 370 हटाया, एनआरसी लागू किया। मोदी सरकार कितने गरीब बेचारे जो है किसान और मजदूर वर्ग के लोगों को 5-5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं। इनके सरकार में क्या रहता था? इनके सरकार में जो है राशन का जो है घोटाला होता था। किसान सम्मान निधि हर किसान के जो है खाते ये में बताइए, जा रही है। क्या सच्चाई, ये बताइए, सच में अगर गरीबी दूर करना है तो क्या फ्री राशन बहुत अच्छी चीज़ है? जो सरकार के भंडार में राशन जो है सड़ रहे थे, सरकार भंडारण करने का उसके पास वो तो जगह नहीं था। वो जो है अगर गरीबों में जा रहा है, गरीब भूखे जो बेचारे परेशान मर रहे थे, वो अगर राशन का उपयोग कर रहे हैं तो क्या उसमें क्या बुराई है? सरकार इसमें क्या गलत कर रही है? सम्मान निधि दे रही है, गरीबों के जो है खाते में पेंशन दे रही है, जो विधवा है, वृद्धा है, महिलाओं को उज्ज्वला गैस सिलेंडर दे रही है। इनके सरकार में जो है एक सिलेंडर लेने के लिए 24 से 48 घंटा लाइन लगाना पड़ता था। आज वही सिलेंडर जो है हर घर के हर दरवाजे पे लोग ले जाकर दे रहे हैं। महंगाई को लेकर क्या आएंगे? महंगाई को लेकर बड़ा रोष है। देखिए, सरकार 5 किलो राशन फ्री में देती है, और चीज़ों पे महंगाई को लेकर के बड़ा रोष रहता है। महंगाई में असूल लेती है सारी चीज़ें, जैसे गैस सिलेंडर हो गया और भी चीज़ें हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे भी महंगाई इतना ज़्यादा हो गई है, चरम सीमा पे। जैसे कि चाचा ने कहा कि पेंसिल, रबड़ और कापी किताबों पे जीएसटी इतना ज़्यादा है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो गरीब तबका है उस पढ़ाई के लिए बेचारा परेशान हो जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? इससे गरीबी तो है ही नहीं है। आज गरीबी नहीं है गरीबी देश ही में। नहीं है। अगर आज गरीबी, अगर- देखिए सुनिए, अगर मेरी बात सुनिए। देखिए पहले अगर आप ही गरीबी होती, मेरी बात सुनिए पहले। हाँ, बताइए। अगर गरीबी होती आज के डेट में, लोग जो अगर राशन लेने जाते हैं वो भी मोटरसाइकिल से राशन लेने जा रहे हैं, तो कहाँ गरीब रह गए? गरीब कहाँ रह गए? फिर राशन देने की जरूरत क्या है? राशन देने की जरूरत क्या है जब गरीब है ही नहीं है? जब गरीब नहीं, आप ही की बातों का मैं काउंटर, आप ही की बातों का काउंटर करूंगा। पड़ोसी अगर हैं, एक पड़ोसी अगर गरीब है तो उसके साथ बैठ करके मोटरसाइकिल से जाके राशन ले रहे हैं। कोई अगर कहीं जा रहा है, सब 4 व्हीलर से आप गाड़ियों का जो है विस्तारीकरण निकाल लीजिए कंपनियों से। 2014 से पहले कितनी गाड़ियाँ थी और 2024 तक कितनी गाड़ी आ गई हैं। अगर गरीबी होती तो ये चीज़ें कहाँ आती?
मतलब कि गरीबी भी नहीं है और यहाँ पे सरकार पहले थी 2014 14 के पहले गरीबी थी। 14 के पहले गरीबी थी। अब कहाँ गरीबी है? अच्छा। अब गरीबी तो एकदम संपन्न होता जा रहा है। सारे लोग संपन्न हैं। तो राशन फ्री में देने की जरूरत क्या है, वही मैं जानता इसका मतलब एनएसओ का पूरा रिकॉर्ड जो है जो रखा से दे रही है, जरूरत नहीं है। हूं। क्या कह रहे हैं आप? राशन देने की जरूरत नहीं है, सरकार अपने गर्ज से दे रही है। क्या गरज है सरकार की? वोट की गर्ज है, और क्या गर्ज है? वोट के लिए राशन फ्री में दे दिया जाए। हाँ हाँ, राशन देना सही है? सही तो नहीं है। हाँ? हाँ, राशन की सच्चाई ये है कि इसके पहले कांग्रेस की सरकारों में भी 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, कोई बतावे किसको नहीं मिलता था, जितने कार्ड धारक थे। तो आज क्या तकलीफ हो गई है? सुनिए उसी की पूरी बात सुन लीजिए पहले, फिर सरकार अरे यार सुन लो पूरी बात, उसके बाद जवाब दो। ये हुआ 13 रुपए का 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं। मैं चावल को ही प्लस कर रहा हूं जो महंगा है। ये हुआ 13 रुपए का आइटम टोटल। अब 45 रुपए पेट्रोल पे 1 लीटर पे एक्स्ट्रा वसूल रही इस समय गवर्नमेंट, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से टैली करके आप खुद निकाल लीजिए। जिस समय कांग्रेस की सरकार गई थी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $140 प्रति बैरल था कच्चा तेल। तब 69 रुपए में यहाँ इस देश में पेट्रोल बिक रहा था। और जब $10 कोरोना काल में 10 रुपए डॉलर भी आया कच्चा क्रूड, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को 1 रुपए का कोई फायदा नहीं मिला। हो तो आप बताइए, क्या पेट्रोल नहीं उस इस्तेमाल करते? इतनी अच्छी सड़कें, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनवा रही है। भाई क्या 14 के पहले हाईवे नहीं थे? हाईवे थे, एक्सप्रेसवे नहीं थे? एक्सप्रेसवे बहुत कम क्यों नहीं थे? देखने को मिलते तमाम सरकारें सुना जाए 14 के पहले जो 70 साल में जितना वे किहिन 10 साल में वैसे ज्यादा है। क्या हुआ? पहले क्या है? जो 70 साल में नहीं हुआ, जो 70 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ। एक भी नया प्रोजेक्ट अपना बता दे, एक नया काम। यार पूरी रेल बिक गई, भारतीय रेल अडानी रेल हो गई। नहीं, जैसा आप तुम चश्मा इसी में पड़े हुए हो। जैसा चश्मा लगाएगा नहीं वैसा नहीं दिखेगा। सच्चाई का सामना करने की कुव्वत होनी चाहिए आदमी के अंदर। जैसे प्रधानमंत्री नहीं तो आवास आप योजना इसमें है, बताइए, लाखों करोड़ों लोग कर्जा क्यों बढ़ा देश पे? भाई 55 करोड़ का कर्जा 70 सालों में था देश पे। जी बिल्कुल था। ठीक है, 2,08,000 करोड़ का कर्जा इधर 10 सालों में हो गया। वो पैसा कहाँ गया देश का? आवक भी तो हुआ, उससे कई क्या गुना हुआ? अर्थव्यवस्था देश की का जितनी आवक भी तो सार्वजनिक संपत्तियां थी, हिसाब से तो तेल, रेल, भेल, सेल, कोल, इलेक्ट्रिक, सब बिक भी गया, कर्ज भी बढ़ गया और देश में कहीं कुछ पता नहीं चला। 10 सालों में मैं भाजपा के बड़े से बड़े नेता को चैलेंज करता हूं, कोई ये बता दे कि एक भी सार्वजनिक कंपनी, एक भी कोई सार्वजनिक संस्था नहीं भाजपा के 10 सालों के शासन में बना हो तो कोई बता दे। सपा शासन में बढ़िया रहा, ही बताओ। सपा शासन की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया अलायंस पहले ये घोषित करे कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनने जा रहा है। भाजपा शासन से अच्छा कोई शासन नहीं है। कांग्रेस को जब ये देश मिला था, कांग्रेस को, अरे आपको नहीं पता है? पूछे बुजुर्ग हैं, आपको पता है? हाँ बिल्कुल कुछ पता नहीं पता है। है, कुछ नहीं पता। कांग्रेस को जब देश मिला था तो इस देश में गोबर से अनाज निकाल के लोग खाते थे। जब कांग्रेस को देश मिला था समय पे उसके पास नेता अच्छे थे, आज उनके पास नेता ही नहीं है जो काम कर पाए। नियत होनी चाहिए, राजनीति नियत से होती है, नेता से नहीं होती है, नियत से होती है। वो सामने आ जाएगा। हाथ कंगन को अलसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बड़े बड़े नेता हर पार्टियां बुड़बक बनाती हैं। अब जैसे वो बैकवर्ड का आरक्षण उठाकर मुसलमानों को दे रहे हैं, गलत है कि नहीं? है गलत है, बताइए। बहुत सही मुद्दा पे आए हैं, बैकवर्ड का आरक्षण कहाँ? अच्छा कहाँ दिया गया? जैसे नहीं, जो उनका मैनिफेस्टो जारी किया है कांग्रेस का घोषणा पत्र, कांग्रेस का उसको पूरा पढ़िए ना मित्र, उसको पूरा पढ़े। उन्होंने ये कहा है SC ST बैकवर्ड सारे लोगों को ये सामान्य स्तर पे सबको वितरण किया जाएगा। अभी जो क्रीमी लेयर है किसी में भी हो, जिसका एक आदमी जिस घर का कोई आरक्षण का फायदा पा करके सरकारी नौकरी पा गया, वो तो अपने बच्चों को सरकारी नौकरी दिला ले जा रहा है। लेकिन जिसके घर में आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आरक्षण का फायदा उसको मिलना चाहिए और उसको आज तक नहीं मिल रहा है। अरे अब की बार 400 पार विपक्ष के कोनो लड़ाई नहीं। डीजल, पेट्रोल, रिफाइंड ऑयल
यही हो सकता है 400 पार। सीटें तो संभव ही नहीं है, 400 पार संभव ही नहीं है। अब विपक्ष का ये भैया देखो सब कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। क्या है मुद्दा इस बार? 400 पार आएगी सीट? नहीं, कैसे कह रहे हो? 400 पार के यहाँ से कोई जीत नहीं, यहाँ से सपा जीत रही है। कहाँ से सपा जीत यहीं रही? से। कैसे और जीत रही विपक्ष है? सिर्फ भाजपा जीतेगी। हाँ? पूरे देश में भाजपा जीतेगी। बस्ती की सीट कौन जीत रहा है? बस्ती की राम प्रसाद चौधरी बस्ती तो सपा जा रही है। सपा जीत ली। ये क्लियर तो यही क्लियर हो गया। बस्ती सपा अब यही देख लीजिए, यही जो इंडिया गठबंधन के विरोधी है वही कह रहे हैं कि यह इंडिया गठबंधन जीत रही है। हरीश द्विवेदी जी फिर पुनः जो है हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है। हर जो है सिंगनारी के पास जो है अटल आवासीय विद्यालय, हमारे यहाँ धर्मपुर के पास जो है पॉलिटेक्निक, बस्ती रिंग रोड, तमाम ऐसे काम, मखौड़ा का जीर्णोद्वार जो है, अमौलीपुर हनुमान मंदिर का मखौड़ा के नाम पे मनोरमा पर 133 करोड़ रुपए आया था मनोरमा पे खर्च होने का। 2 दिन सफाई कर्मी 2 ब्लॉकों के लगे हैं, परशुरामपुर और विक्रमजोत के। उसके अलावा तीसरे दिन कहीं कोई काम हुआ हो उस पे तो बता दीजिए। नहीं, माननीय सांसद जी से ही पूछ लीजिए। इतना कीचड़ है कि हाथ नहीं धो पाएंगे। मनोरमा में हाथ नहीं धो पाएंगे, इतना कीचड़ है। मनोरमा तो हर साल सफाई होती है ना। तो जाइए देखिए, अभी परसों मेला था। मनोरमा में कल नहीं परसों मखौड़ा धाम में मेला लगा होता है। हजारों हजार श्रद्धालु वहाँ स्नान करके गए हैं, फूल माला चढ़ा के गए। अच्छा ये बताइए जब मेला आता है, जब कोई कार्यक्रम होता है तो केवल मखौड़ा में ही मनोरमा है? मनोरमा का तो बहुत बड़ा एरिया है, उसको भी साफ होना चाहिए। पूरे एरिया को साफ कि केवल वही मखौड़ा साफ होकर काम खत्म हो जाए। अभी 3 महीना पहले हर्रैया विधानसभा से, जहाँ से मनोरमा नदी स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर के बस्ती बॉर्डर क्रॉस करके पूरा नहर का जीर्णोद्वार माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी द्वारा, माननीय विधायक अजय सिंह के द्वारा कराया गया है। ये पूरा रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड दर्ज है। ये जो 133 करोड़ वाला घोटाला वाला मामला है मनोरमा सफाई को लेकर के, इस पे काफ़ी जगहों पे हमने सुना है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये केवल जो है झूठी सरकार के झूठे लोग का पुलिंदा है। ये सब कुछ नहीं। जो पहले आज के 10 साल पीछे चले जाएं लोग, मखौड़ा में एक लाइट नहीं थी। आज मखौड़ा अगर जाके 2-2, 3-3 धर्मशाला, बैठने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, पार्क जो है टीन सेट, सारी व्यवस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्थल, वहाँ का मार्ग निर्माण, जो सारी व्यवस्थाएं जो है एकदम नंबर 1 की भाजपा सरकार में किया गया है। अच्छा ये बताइए, मंदिर के अलावा भी कुछ होना चाहिए कि मंदिर पे ही सरकार हमेशा मंदिर के नाम पे ही वोट मांगेगी? जरा बताइए ना। हमारे क्षेत्र देखिए, सरकार ये भाजपा, इनसे पेपर लीक पे प्रश्न पूछिए, बेरोजगारी पे पूछिए कि आज तक 7 सालों में क्या कोई भी नियुक्ति हो सकी उत्तर प्रदेश में? पेपर लीक मामले में जो पुरानी हमारी भ्रष्ट सरकारें थी, उन्हीं के जो है कुछ अफसर। गजब का काम है यार, 10 सालों से तुम्हारी सरकार है, पुरानी सरकारों को कब तक कोसोगे? अकर्मण आदमी का यही काम होता है, जो अकर्मण होता है वो दूसरों को कोसता है। ये बताइए, अगर अफसर खराब हैं, उन्हीं के अफसर खराब हैं, मान लीजिए उन्हीं सरकार के अफसर हैं, तो सरकार तो आप 7 सालों से लगातार चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। मुख्यमंत्री हैं 7 सालों से, उनका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। इतने दिनों में अगर लगातार पेपर लीक मामला आ रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जितने लोग हैं सब। ये बताइए एक विशेष वर्ग पे बुलडोजर की कार्रवाई होती है, और वही जो देश के युवाओं के साथ में, भविष्य के साथ में खिलवाड़ करता हो, उसके साथ में कुछ ना हो, ये केवल पेपरबाजी हो, केवल मीडियाबाजी हो, तो ये कहाँ तक सही है? ये जो आप लोगों का ये कहना है कि एक विशेष वर्ग या समुदाय के ऊपर ये बुलडोजर चल रहा है, ये एकदम सरासर निराधार है। सत्ता पक्ष के लोग के यहाँ भी बुलडोजर चल रहा है। जो गलत कर रहा है उसका सजा सीधा पूरे देश में एक भी नाम बता दीजिए जिस भाजपा के ऊपर बुलडोजर चला हो। बताइए पूरे देश में एक नाम, पूरे देश में। अरे बीजेपी का कार्यकर्ता एक रहा हो जिसपे बुलडोजर चला। ये लोग कह रहे हैं ये बुलडोजर नहीं चला। हम आपको बता दें, हमारे हर्रैया के विधायक भाजपा के हैं। अभी कल उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, और जब इनके यहाँ पड़ता है तो ये लोग कहते हैं कि सत्ता पक्ष वाले छापा पड़वा दिए। ये चोचलेबाजी है। अजय सिंह दिल्ली पहुंच चुके, अमित शाह से डील हो चुके। हाँ, इसीलिए
पढ़ा कि नहीं तो पढ़ा? डील हुआ नहीं हुआ? क्या डील हुआ? आगे कोई कार्रवाई नजर आएगी तो हमको बताइएगा। नहीं मिलेगी। नजर आएगी जब वो आगे सही कोई रहेंगे। कार्रवाई जब एकदम सही कहीं रहेंगे तो नहीं क्यों ना सही है। कार्रवाई नजर 100% आएगी? राय नहीं, नहीं, ये है। मत कहिए। 100% जब राय है। आप सबके में और काले बाज उनकी बैठे बात हैं। आ जाए तो यहीं से परशुरामपुर से लेकर के कितना अवैध कब्जा है जमीनों का। हाँ, बताइए, एक नहीं, बताइए, हरैया बताइए, विधानसभा बताइए। में। अरे परशुरामपुर में आपके सामने, थाने के सामने उनका अवैध कब्जा है। बिल्कुल वो अरे, हो अवैध ही नहीं कब्जा सकता। है। उनके वो नाम से अवैध कुछ है ही कब्जा नहीं यहाँ है। पे। वो उनके अवैध नाम से कब्जा है ही है। नहीं है। खेसुआ में मामला हुआ, वहाँ से खदेड़े बताइए, गए। कहीं अजय सिंह के 20 नाम से जगह रजिस्ट्री उनका हुई है। अजय सिंह के नाम से कहीं रजिस्ट्री हो तो बताइए। चंगू मंगू के नाम हुई होगी। चंगू मंगू के नाम हुई प्रदेश होगी। में आप किसी के नाम ये तो दिखता तो है, दिखता तो है कि अजय सिंह का है। गलत आरोप आप लगा रहे हैं। आप किसी के नाम को एकदम लेकर के सही उनको नहीं आरोप जोड़ है। सकते। आप किसी के नाम लेकर के उनके नाम को नहीं जोड़ सकते। आप उनके नाम से कोई रजिस्ट्री बताइए जहाँ अवैध कब्जा उन्होंने किया हो। ज़मीनी मुद्दाओं पे हम बात करेंगे। ज़मीनी मुद्दाओं पे, जैसा कि भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई। हमारे घर सड़क बनी। हाँ, सड़क बनी नहीं, पूरा क्लियर हुआ नहीं हाँ। कि उद्घाटन करके पहले चले गए। कौन चला गया? अजय सिंह विधायक, कहाँ पे घर है? खेमराजपुर। रोड बनी नहीं, उद्घाटन पहले हो गया। देखिए, अभी बना है जल्द। अरे भैया तो और उसका बना जब इस शिलान्यास तरह होगा, भैया, जब सुनिए, शिलान्यास होगा, वो बना है रोड और वैसे जब धूप पड़ती है ना तो बह जाता है। ऐसा कौन सा रोड बना है? एक तरफा मोटा गिट्टी पड़ा है, एक तरफा पतली गिट्टी पड़ी वो है। आप लोगों की कमजोरी है। काहे कमजोरी? आपके ग्राम सभा में बन रहा था, जो ठेकेदार थे ऐसे भ्रष्ट, उस पे आप लोगों को कड़ी से आप कड़ी- उसको अधिकारी को सूचना दिए? दिए नहीं दिए? दिए थे। नहीं। अरे हमारे गांव के दिए थे। नहीं इनका काम ही यही है। ये क्रिमिनल एक्ट में पूरा संशोधन कर दिए कि अगर दरोगा आपको उठा रहा है किसी डकैती के मामले में तो सबूत आप देंगे कि आप डकैती नहीं किए हैं। दरोगा सबूत नहीं देगा कि आप डकैती किए हैं। सबूत आप दीजिए कि आप डकैती नहीं किए हैं। तो ये उल्टी गंगा बहाने की कोशिश हो रही है, जो संभव है नहीं। विपक्ष का क्लेम है, खाली विपक्ष का क्लेम है। यहाँ से हरीश द्विवेदी जी कम से कम 2 लाख मतों से, भारी मतों से जीत रहे। हम कैसे मान लें जब 2 बार उनका एकदम मोदी की आधी थी, मोदी की आधी थी, तब नहीं 2 लाख वोट से निकल पाए। तो इस बार कहाँ चुनाव जीत पाए? सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिलकर लड़ रही थी। अब बसपा जो है अलग लड़ रही है। करेक्ट कर दीजिए, करेक्ट करो ना भाई। हाँ, 2 लड़े थे। हाँ, सपा और बसपा लड़ी थी। तो कांग्रेस से राजकिशोर सिंह लड़े थे। हमारे बस्ती जिले में जो है कभी सपा जीत नहीं पाई है। ये रिकॉर्ड है आज तक। कांग्रेस राज किया, बसपा राज किया, भाजपा। इस बार लड़ाई इंडिया और एनडीए की है। इस बार सपा बसपा की लड़ाई नहीं है, भाजपा की लड़ाई नहीं लड़ाई है। जरूर है। एनडीए और इंडिया की लड़ाई है। इंडिया जीत रहा है। हाँ, वोट तो जनता देती है ना, तो किसी वो तो कीमत जनता पर जो। बना अच्छा चुकी है। अच्छा, ये देखिए, आप कह रहे हैं कि 400 पार वाला जो नारा है, भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता है एक सीट से सूरत में, वहाँ से एक प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत जाते हैं। उनके सामने कोई चुनाव पर्चा भरा था, लेकिन उसमें कहीं त्रुटि के कारण उनका कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो जाता है और वो निर्विरोध हो जाते हैं। कोई अनहोनी नहीं हुई है। इसके पहले भी देश में सीके जाफर शरीफ पूर्व रेल मंत्री रहा करते थे। वो भी 3 बार 4 बार वो निर्विरोध सांसद हुए हैं। ठीक है, इन्होंने अपना गुड़ा गणित ठीक कर लिया। वहाँ इनकी सरकार थी। यूपी में कोई सीट करवा के दिखा दे निर्विरोध। पहले इंडिया गठबंधन के जो है माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, ये तय कर लें कि लड़ना किसको कहाँ से है। कन्नौज की सीट अपने भाई को लड़ा रहे थे, लास्ट में पता चला कि पत्ता साफ हो रहा, तो पूरा देश उनका है, पूरा देश उनका है। जहाँ से चाहेंगे वहाँ से लड़ेंगे। खूंटे से बंधे हुए जानवर नहीं है वो। खूंटे से बंधे हुए जानवर नहीं है वो। स्वतंत्र आदमी है। पूरे देश में कहीं से भी लड़ सकते हैं। नाट भाग जा रहे हैं। ये पहले खुद अपने इंडिया गठबंधन के लोग पहले ये तय कर लें। भाई मोदी भी तो बनारस से बायना वहाँ चले गए थे। मंत्री किसको, गांधीनगर चले गए थे। मोदी भी तो बनारस के साथ साथ गांधीनगर भी चले गए थे। इसका मतलब हार का डर था उनको क्या? चले, यहाँ तक हमने आपको दिखाया जो भी तो थे, किसमें क्या है आप लोगों ने देखा और जाना। बाकी आगे मिलेंगे फिर से। नमस्कार।